नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी अपडेट, काम की खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली 5 साल की सजा। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले से अवैध निकासी के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान सोमवार को हुआ। चारा घोटाले में 5 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 2 चाईबासा कोषागार व एक देवघर दुमका व डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस हफ्ते फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में इस हफ्ते एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में इस हफ्ते 24 व 25 फरवरी को बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। खबरों को माने तो 24 और 25 फरवरी को हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होगा। इसके कारण से 22 फरवरी को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की चपेट में होगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। झारखंड के कुछ जिलों में 23 फरवरी से ही बादल छाने लगेंगे। वहीं 24-25 फरवरी को कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है, अब सीधे बालू घाट से उठा सकेंगे बालू। अगर अधिक मात्रा में किसी को बालू की आवश्यकता है तो वे डायरेक्ट घाट से ही बालू का उठाव कर सकेंगे। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यह अवसर दे रहा है। अस्थायी व्यवस्था के लिए राज्य भर में स्थित बालू घाटों पर बचे हुए बालू को डायरेक्ट उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2022 तक बालू की बिक्री करने के लिए आवेदन मांगा गया है। आवेदक मांग पत्र के साथ बालू की आवश्यकता से संबंधित कागजात भी उपलब्ध कराना होगा। जो उपभोक्ता किसी बालू घाट के बालू की मात्रा का अधिकतम खरीद करेंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी उपभोक्ता बालू घाट से बालू का उठाव उसे कर बाजार में नहीं बेच सकते। जेएसएमडीसी के बालू प्रभारी की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि आवेदन के साथ आवेदनकर्ता को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे बालू की बिक्री बाजार में नहीं करेंगे। बड़ी खबर है, अब हर कक्षा का होगा अलग टीवी चैनल। अब स्थानीय भाषा में भी मिलेंगे डिजिटल कंटेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को केंद्रीय बजट 23 के कार्यान्वयन पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र पर इस वर्ष के केंद्रीय बजट का सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है और भविष्य के राष्ट्र निर्माता भी हैं। आज की युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना है। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 5 बातों पर जोर दिया गया। बिना लाइसेंस के अब झारखंड में नहीं बेच पाएंगे तंबाकू उत्पाद। झारखंड में 1 अप्रैल 2022 से तंबाकू व इससे तंबाकू के उत्पादन एवं भंडारण या वितरण के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इस तारीख के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण व विनिर्माण करने पर दंडित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से झारखंड के सभी शहरी निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उसके बाद कोई भी व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद वाले व्यापारी संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस लेकर ही खरीद बिक्री कर पाएंगे। बड़ी खबर है, अब बनने वाली है कोरोना की सुपर वैक्सीन। यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने की चर्चा अब तेज हो गई है। यूनिवर्सल वैक्सीन का मतलब एक ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ने में मदद करे।
नेचर पत्रिका में छपा एक हालिया आर्टिकल भी वेरिएंट प्रूफ वैक्सीन बनाने की बात करता है। इस आर्टिकल में कहा गया कि बूस्टर डोज से मिलने वाली प्रोटेक्शन समय के साथ कम होती जाएगी। आर्टिकल में ऐसी वैक्सीन की जरूरत पर जोर दिया गया है जो संक्रमण भी रोके और गंभीर बीमारी भी। यूनिवर्सल वैक्सीन की बात नई नहीं है। वैज्ञानिक एक दशक से भी अधिक समय से यूनिवर्सल फ्लू शॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में एक वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए थे, लेकिन अभी तक इसे मार्केट के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। झारखंड में मिले कोरोना के 69 नए मरीज, 125 संक्रमित हुए रिकवर। झारखंड में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से 125 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड में कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव 690 मामलों में सबसे अधिक 237 रांची में है। इस जिले में अभी तक कुल 1,13,165 संक्रमित मरीज आए, जबकि इनमें से 1,11,322 लोग रिकवर हुए हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,33,999 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। झारखंड में कुल 2,62,62,591 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 690 एक्टिव मामले मिले। कोरोना से 4,27,994 मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि झारखंड में 5,315 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऑफलाइन मोड में न हो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल 2022 में होंगी। सूचना के अनुसार ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होंगी। दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में कराने संबंधी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर तैयार हो गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड के फिजिकल एग्जाम कैंसिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने मामला उठाया और कहा कि इस मामले में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोविड-19 के कारण 10वीं और 12वीं का एग्जाम फिजिकल तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। देश भर में होने वाले सीबीएसई और अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड का एग्जाम कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिजिकल मोड में नहीं होना चाहिए। देश में 12 से 18 वर्ष के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। भारत सरकार ने 12 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन को अंतिम मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई के कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। ऐसे में भारत सरकार ने पिछले साल बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स को मंजूरी दी थी। हालांकि सोमवार से इसे डीसीजीआई की अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। यह टीका 12 से 18 वर्ष के लाभार्थियों को दिया जाएगा। इससे पहले देश में केवल 15 से 18 साल या उससे ऊपर के लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने कोर्बेवैक्स की 5 करोड़ खुराक की खरीद के लिए आदेश दिए हैं, जिसकी कीमत 145 रुपए होगी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना के बूस्टर डोज के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोर्बेवैक्स कंपनी को ट्रायल की मंजूरी मिली थी। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, अब कंफर्म टिकट मिलेगी मिनटों में। बड़ी खबर है, आईआरसीटीसी ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कंफर्म तत्काल नाम से नया ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आप किसी भी रूट पर चलने वाली ट्रेनों में टुडे, टुमारो और डे आफ्टर के लिए तत्काल कोटा के तहत उपलब्ध सीटों का विवरण आसानी से प्राप्त कर उसे बुक कर सकते हैं। यानी आपको अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर सीट खोजने की जरूरत नहीं होगी। आप एक साथ उस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में उपलब्ध टिकट का ब्यौरा प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद आप आसानी से बिना समय गंवाए अपनी जरूरत के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं। यह ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या आईआरसीटी ऐप के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं।
एसबीआई ने जारी किया अलर्ट, क्यूआर कोड को लेकर हो जाएं सतर्क। बड़ी खबर है। क्यूआर कोड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि पैसे पाने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से आपको बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। इसके अलावा हर बार यूपीआई पेमेंट करते समय सुरक्षा नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एसबीआई का कहना है कि किसी भी तरह के भुगतान से पहले यूपीआई आईडी को वेरीफाई करना जरूरी है। इसके अलावा भुगतान करते समय कुछ अन्य सुरक्षा नियमों का भी पालन करना चाहिए। बैंक का कहना है कि यूपीआई पिन का उपयोग सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए जरूरी है। फंड पाने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं है। पैसा ट्रांसफर करने से पहले हमेशा मोबाइल नंबर, नाम, यूपीआई आईडी को वेरीफाई करना चाहिए। देश में कोरोना मामलों में गिरावट, 24 घंटे में 16,051 नए मामले। भारत में सोमवार को नए कोरोना मामलों में और गिरावट दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मामले सामने आए और 206 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रविवार को कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए और 673 लोगों की मौत हुई, जबकि शनिवार को कुल 22,270 नए मामले सामने आए। वहीं देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,12,109 हो गई है। कोरोना के 2,01,131 सक्रिय मामले हैं। देश में पॉजिटिविटी दर 0.47% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बीते 24 घंटे में 37,901 मरीज रिकवर हुए हैं, जिससे रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,21,24,284 हो गई है। भारत में रिकवरी दर 98.33% है। भारत में अब तक 76.01 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए।